There is something deeply wrong with the way we as a society react जब कोई successful woman simply exist कर रही होती है outside a professional space, especially when that woman belongs to sports. स्मृति मंदना, द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन women's क्रिकेट टीम, जिसने इंडियन क्रिकेट को अपने शोल्डर्स पर कितने सालों तक कैरी किया है, recently became the center of an unnecessary and cruel online controversy. अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, कोई लॉस की वजह से नहीं, but because of how she looked at a brand event in Bangalore. तो हुआ क्या था ना, स्मृति was wearing a white floor length gown. That's it. No controversy, no provocation, no statement. But एक sports woman was attending a professional event. Yet social media did what it does best. Reduce a powerful athlete to her body, her curves, her shoulders, her frame, her femininity and everything except what actually defines her. आप ये पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। जैसे ही ये पिक्चर्स वायरल होना शुरू हुई ना, इंटरनेट पर मीम्स बन गई अपेरेंटली कहते हुए कि किस तरीके से स्मृति की बॉडी ना एथलेटिक है, शी इज नॉट फेमिनाइन एनफ। फ्रूड रिमार्क्स देखने को मिले, मॉकिंग मीम्स थे, पैसिव अग्रेसिव जोक्स जिन्हें डिस्गाइज किया जा रहा था एज ह्यूमर। एंड द वर्स्ट पार्ट, मेनी ऑफ दीज कमेंट्स केम फ्रॉम पीपल जो कि रेगुलरली क्लेम करते हैं कि वो वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। दिस इज वेयर हिपोक्रेसी बिकम्स विजिबल। वही सेम ऑडियंस जो कि चीयर करती है जब स्मृति एक 100 स्कोर करती है, suddenly feels entitled to comment on how feminine she looks, how athletic her body is. किस तरीके से स्मृति कुछ इमेजिनरी ब्यूटी मोल्ड में फिट नहीं होती, विच इज क्रिएटेड बाय इंस्टाग्राम फिल्टर्स एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप ट्विटर पर वायरल हो रही कुछ ये मीम्स देखो, एंड माइंड यू ये जो मीम्स है ना, दे हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स। तो ये मीम कहती है एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी, जहाँ पर स्मृति मंदाना को कंपेयर किया गया विद सलमान खान, एंड स्मृति मंदाना हैज बीन कॉल्ड अ चीप कॉपी। ये ट्वीट कहता है, नाउ वी गेट इट पलाश, इट वाजंट योर फॉल्ट। आई मीन सीरियसली, हाउ रूड कैन somebody be? No wonder why Palash cheated on her. If a girl looks this masculine, then how can a guy attract towards these kind of girl? मुझे ना ये ट्वीट्स देख करके काफी ज्यादा बुरा लगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी, हाउ कैन यू विद दिस लेवल ऑफ डिल्यूशनल, जहाँ पर आप एक स्पोर्ट्स वुमेन को अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोल रहे हो कि शी इज नॉट फेमिनिन एनफ। देखो, एक वुमेन एथलीट की जो बॉडी होती है ना, इट इज नॉट डिजाइन टू प्लीज द मेल गेज, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म, इट इज बिल्ड बाय ट्रेनिंग। कितना डिसिप्लिन, इंजरीज होती हैं, रिकवरी होती है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, मेंटल टफनेस चाहिए होती है। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना कोई मजाक की बात नहीं है। बॉलिंग करना इज नॉट समथिंग डेलिकेट, डाइविंग ऑन हार्ड ग्राउंड इज नॉट ग्रेसफुल, घंटों तक बैटिंग करना अंडर एक्सट्रीम प्रेशर इज नॉट प्रिटी। एंड येट व्हेन अ वुमन एथलीट स्टेप्स ऑफ द फील्ड, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी बॉडी ना कुछ सॉफ्ट, थिन या डेकोरेटिव पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाए। प्रीति मंदाना की बॉडी कोई एक दिन एक्सीडेंट से नहीं बनी है, सालों लग जाते हैं टू हैव अ बॉडी एंड स्ट्रेंथ लाइक हर। शोल्डर्स में स्ट्रेंथ होना, लेग्स में स्टेबिलिटी होना, पोस्टर में एंड्योरेंस होना, ये फ्लॉज नहीं होते, दीज आर अचीवमेंट्स। जहाँ मुझे कुछ ऐसे बुरे ट्वीट्स दिखे थे ना, जहाँ पर स्मृति को सेम किया जा रहा था एंड ऑल दोस वियर्ड काइंड ऑफ कंपैरिजंस वर डन, वहीं पर मुझे कुछ काफी सेंसिबल ट्वीट्स भी दिखे। जैसे कि आप ये वाला देखो, स्मृति हैविंग मसल्स हैज थ्रेटन्ड मैस्कुलिनिटी ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियन ट्विंक्स, शी इज एन इंटरनेशनल एथलीट नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेंट, स्ट्रेंथ, फिटनेस एंड कॉन्फिडेंस आर ब्यूटीफुल, रिस्पेक्ट चैंपियंस। ये वाला ट्वीट कहता है, जस्ट इमेजिन हाउ इनसिक्योर यू वुड फील इन योर ओन मैस्कुलिनिटी टू फील द नीड टू अटैक अ वर्ल्ड क्लास एथलीट सिंपली फॉर हर लेवल ऑफ फिटनेस। स्मृति मंदाना हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है एट द हाईएस्ट लेवल, while nothing better to do than try to find faults in a woman who actually accomplished something. प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है और तुम्हारी फ्रेजाइल ईगो के साथ है, दैट कांट बियर टू सी women being strong, talented and better than you at something. Get a life. यहाँ पर मुझे ना एक और भी काफी ब्यूटीफुल ट्वीट दिखा था, और इस ट्वीट में जिस इंसान ने ये ट्वीट करा था ना, उसने अपनी भी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करी थी, सो आई थॉट इट्स वर्थ शेयरिंग विद यू। तो ये ट्वीट कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग स्मृति के बारे में इतना नेगेटिवली क्यों बोल रहे हैं। डू पीपल इवन रियलाइज कि कितना एफर्ट लगता है एक स्ट्रॉन्ग फिजिक बनाने में एज अ गर्ल। इंटेंस वर्कआउट्स बैलेंस करने पड़ते हैं दिन में 2 बार, अलॉन्ग विद प्रोफेशनल क्रिकेट प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट ईजी। इस तरीके की फिटनेस ओवरनाइट नहीं आती, इसमें डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लगते हैं। पीपल फॉरगेट द बेसिक्स। विमेन हैव फार लेस टेस्टोस्टेरोन देन मेन। मेन के लिए भी इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड स्ट्रेंथ, उनको भी स्ट्रेंथ बनाने में सालों लग जाते हैं। सो इमेजिन द एफर्ट जो कि वुमेन के लिए लगता होगा, एंड हिटिंग अ 80 मीटर 6 एज अ वुमेन एथलीट, दैट्स नॉट इजी इवन फॉर एन एवरेज मैन। इसमें टाइम, टेक्निक और सीरियस हार्ड वर्क लगता है।
आई हैव सीन दिस माइंडसेट हर ड्रीम्स अप क्लोज। मेरी फ्रेंड की सिस्टर रेसलिंग परस्यू करना चाहती थी, उसको स्कूल में पसंद भी था, लेकिन लोगों ने उसको डिस्करेज किया। ये कहा कि उसकी बॉडी अच्छी नहीं दिखती, ये कहा कि वो एक औरत की तरह नहीं दिखेगी। इवेंचुअली उसने अपने सपनों पर गिव अप कर दिया। And I'm sure there are thousands of girls in our country who have given up on sports because of such thinking. This is exactly why trolling women athletes is dangerous. स्मृति मानधना ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, इनक्रेडिबली हार्ड वर्किंग है। उसकी फिजिक एक प्रूफ है डेडिकेशन का, नॉट समथिंग टू मॉक। अगर हम विमेन को आज स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं करते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया टू रिप्रेजेंट विमेन एथलीट्स ग्लोबली टुमारो। उनको डिस्करेज करने के बजाय हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। Please stop spreading negativity. It affects not just one athlete, but the future of women's sports in India. I felt bad, so I wrote this. और ये वाला ट्वीट जैसे मैं आपको बता रही थी, मुझे ना काफ़ी सेंसिबल लिखा था, बिकॉज उसमें एक पर्सनल स्टोरी भी थी, और इस पर्सनल स्टोरी से ना शायद आप भी रिलेट कर पाओगे। बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो स्पोर्ट्स में जाए, बट ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर कि सोसाइटी क्या कहेगी, तुम्हारी फिजिक कैसी दिखेगी, तुम एक औरत की तरह नहीं दिखोगी, अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। तो ऐसे में जो स्मृति की ट्रोलिंग है ना, वो शायद हर लड़की को काफी पर्सनल लगेगी, एज इट शुड। और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपके साथ शेयर करूँ, मेल क्रिकेटर्स ना ब्रांड इवेंट्स ऑल द टाइम अटेंड करते हैं। वो सूट्स पहनते हैं, शेरवानीज पहनते हैं, कैजुअल आउटफिट पहनते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैशन हमें देखने को मिलता है। कोई उनकी बॉडीज में तो जूम इन नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि उनके शोल्डर्स आर टू ब्रॉड, नो वन आस्क व्हाई द स्टमक लुक्स अ सर्टेन वे। तो ये एंटाइटलमेंट सडनली क्यों आ जाती है व्हेन द सब्जेक्ट इज अ वुमन? Why is a woman athlete expected to excel professionally and simultaneously meet beauty standards that were never designed for athletic bodies in the first place? ऐसे आपको याद होगा, आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मनु भाकर ओलंपिक्स में डबल मेडल जीती थी, एंड उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, और जो उनको फेम वगैरह मिल रहा था ना, शी कम्प्लीटली डिजर्व दैट। लेकिन सोशल मीडिया उनके टैलेंट पर जाने के बजाय इस बारे में बात कर रहा था कि उनके लुक्स कैसे हैं। अपेरेंटली इंडियन बॉयज को उनका नया क्रश मिल गया था। सोशल मीडिया पर ना ऐसी क्लिप्स वगैरह भी देखने को मिल रहे थे कि शी कैन इट 10 आलिया भट्ट, शी इज द न्यू क्रश ऑफ इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई नो आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी को उसके लुक्स के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? देखो, किसी को उनके लुक्स के लिए अप्रिशिएट करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी पूरी पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके लुक्स पर बेस्ड है, दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। शी वन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स एंड ऑल व्हाट पीपल केयर्ड अबाउट वाज हर लुक। मैं ये एग्जांपल ना आपके साथ इसलिए शेयर कर रही थी बिकॉज मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी इज ऑब्सेस्ड विद लुक्स। नो मैटर आप कितना काम कर रहे हो, आपके लुक्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सोसाइटी के हिसाब से। एंड दैट इज सो बिजार। यहाँ पर ना ऑनेस्टली सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। सोशल मीडिया में बताया जाता है कि आपकी नोज इस तरीके से दिखनी चाहिए, आपके लिप्स इस तरीके से होने चाहिए, आपकी स्किन इस तरीके की कलर की होनी चाहिए, आपकी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए, कितनी एथलेटिक होनी चाहिए, कितनी एथलेटिक नहीं होनी चाहिए। आई मीन वाई वी एज अ सोसाइटी आर रनिंग आफ्टर लुक्स एंड नॉट टैलेंट। मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।